श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र सहिताया अथ सप्तमो अध्याय। ऋषि ऊचु कथम गंगा समायाता वैशाखे सप्तमी दिने नर्मदायां विशेषेण सूतेत दर्णय प्रभो ईश्वरक्ष कथम जातो नंदिकेशो हि नामता वृतं तदपि सुप्रीत्या कथ्य त्वं महामते। सुतवाच साधु पृष्ठं ऋषिश्रेष्ठा नन्दिकेशाक्षितं वच तदहं कथयामद्यद्य श्रवणात् पुण्यवर्धनं ब्राह्मणी ऋषिका नाम्नी कस्यचिच्च द्विजनमना सुता विवाहिता कस्मैचिद् द्विजाय विधानता पूर्वकर्म प्रभावेन पत्नी सा हि द्विजन्मना सुव्रतापि च विप्रेन्द्रा बालवैधव्यमागता अथ स च द्विजपत्नी हि ब्रह्मचर्यव्रतान्विता पार्थिवार्चन पूर्वं हि तपस्तेपे सुदारुणम् तस्मिन् वत्सरे दुष्टो मूढनामासुरो बली ययो तत्र महामायी कामबाणेन ताडिता तपन्ति तां समालोक्य सुन्दरीमतिकामिनीं त्याभोग्यं ययाचे स नानालोभं प्रदर्शयन् अथ सा सुव्रता नारी शिवध्यानपरायणा तस्मिन् दृष्टिं दधो नैव कामदृष्ट्या मुनीश्वरा न मानितवतीतं च ब्राह्मणी स तपोरता अतीवीतपोनिष्ठासि शिवध्यानमाक्षिता अथ मूढ स दैत्येन्द्र तया तन्व्या तिरस्कृत चक्रोध विकटं तस्य पक्षाद्रूपमर्दर्शयत् अथ प्रोवाच दुष्टात्मा दुर्वचो भयकारकं त्रयास्यामास बहुशस्तां च पत्नी द्विजन्मना तदा स भयसन्त्रस्ता बहुवारं शिवेति च बभाषे तस्तन्वी द्विजपत्नी शिवाक्षया विहवलातीव सा नारी शिवनाम प्रभाषिणी जगाम शरणं शम्भो स्वधर्मावनहेतवे शरणागतरक्षार्थ किन्तु सद्वृत्तमाहेतम आनन्दार्थ हि तस्यास्तु शिव आविर्बभूवः अथ तं मूढनामानं दैत्येन्द्रकामविह्वलं चकार भस्मसात् सद्य शङ्करो भक्तवत्सला ततक्ष परमेशानो कृपादृष्ट्वा विलोक्यतां वरं ब्रूहीति चोवाच भक्तरक्षन् दक्षति श्रुत्वा महेशवचनं सा साध्वी द्विजकामिनी ददर्श शाङ्करं रूपमानन्दजनकं शुभं तथा प्रणम्य तं शम्भु परमेश्वर सुखावहं तुष्टाव साञ्जलि साध्वी नतस्कन्धा शुभाशया ऋषिकुवाच देवदेव महादेव शरणागतवत्सला दीनबन्धु सत्त्वमीशानो भक्तक्षाकर सदा त्वया मे रक्षितो धर्मो मूढनामनो सुरादिः यद्यं निहतो दुष्टो जगद्रक्षा कृता त्वया स्वपादयो परां भक्ति देहि मे हान्पायिनीम् अयमेव वरो नाथ किमन्यदकं मात अनन्दाकारणाय विभो प्रार्थना मे महेश्वर लोकानामुपकारार्थ मिह त्वं संस्थितो भव सुतवाच इति स्तुत्वा महादेव मृषिका सा शुभ्रव्रता तूषणी मासात् गिरिशा प्रोवाच करुणाकरा गिरीशुवाच ऋषिकेशुश्रिता त्वं मम भक्ता विशेषता तथावराक्ष ते सर्वे तुभ्यं ये हि याचिता एतस्मिन्नन्तरे तत्र हरिब्रह्मादाय सुरा शिवाविर्भावमाज्ञाय ययुहर्षसमन्विता शिवं प्रणम्य सुप्रीत्या समानर्चुक्षते किला तुष्टुवर्णुत्का विप्रा करोद्बुद्ध्वा सुचेतसा एतस्मिन् समये गङ्गा साध्वी त्वां सवर्धुनी जगो ऋषिका सुप्रसन्नात्मा प्रशंसन्ति च तद्विधं गङ्गुवाच ममार्थे चैव वैशाखे मासि देयं त्वया वचा स्थितर्यर्थदिनमेकं मे सामीप्यं कार्यमेव हि सुतवाच गङ्गावचनमाकर्ण्य सा साध्वी प्राह सुव्रता तथा सत्वती वचा प्रीतया लोकानाहितहेतवे
अनन्दार्थ शिवस्तस्या सुप्रनश पार्थिवे तस्मिल्लिङ्गे लयं याथ पूर्णशेन तया हरा दिवा सर्वे सुप्रसन्ना प्रशंसन्ति शिवं च तां स्वं स्वं धाम ययुर्विष्णु ब्रह्माद्या अपि सर्वर्णदि तद्यनाथ पावनं तीर्थमासीदिदर्शमुत्तमं नन्दिकेश शिवाख्यात सर्वपापविनाशना गगापि प्रतिवर्ष तद्दिने याति शुभेच्छया क्षालनाथ स्वपापस्य यद्गृहीतं नृणां द्विजा तत्र स्नातो नरासमयं नन्दिकेशं समर्च्य च ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते हाखिलैरपि इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्थः कोटिरुद्रसंहितायां नन्दिकेश्वर शिवलिंग महात्म्य वर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः।